भारतीय पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की ओर से एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से पेंशनर्स कर्मियों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 9 माह के भीतर ही सरकार 28,000 करोड़ का ऋण लेकर निकल गई है, जबकि कर्मियों को वेतन तक के लाले पड़ गए हैं। चुनावों से पहले हो चुका था, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, एक माहौल ऐसा बनाया, झूठी गारंटियां लोगों को देकर के, उसमें ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। निस्संदेह जैसे ही इनकी सरकार बनी, इन्होंने उसको लागू किया और हमने उस वक्त उसका धन्यवाद भी किया। लेकिन हमें आज 19 महीने बीत जाने के बाद भी उस जो इन्होंने ओपीएस को लागू किया, उसका प्रारूप अभी तक जो है वो किसी की समझ में नहीं आया। जो लोग तो क्योंकि मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, इस नाते हम पूरे भारत वर्ष के कर्मचारियों की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और पूर्व में रहे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का और हिंदुस्तान की पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। स्वागत करते हैं कि उन्होंने बड़े लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की इस मांग को आज पूरा करके पूरे देश हित में और देश के कर्मचारियों का मन जीत लिया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, क्या फायदे हैं इस स्कीम के और किस तरह से आगे चलेगा? देखिए, ये स्कीम जो है ये पूरे देश में चलेगी। हम हमेशा जब भी आप लोगों के साथ बैठते थे, हमेशा मैं पूरे देश के अंदर पत्रकार वार्ता में यही कहता था कि जब केंद्र सरकार इसमें से शटर उठाएगी तभी मूल रूप से ये जो है वो पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। अब केंद्र सरकार ने शटर उठा दिया है। मिनिमम पेंशन जिसकी नौकरी सबसे कम होगी 10 साल, वो भी पेंशन लेने का अधिकारी होगा और पूरी पेंशन जैसे ही उसकी पूरी नौकरी होगी तब वो पूरी पेंशन का अधिकारी होगा। उसके साथ जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर डीए और बाकी भी जो चीज़ें पेंशन के साथ या तनख्वाह के साथ जुड़ती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ेंगी। अगर इस दौरान कहीं परिवार का जो पेंशन भोगी व्यक्ति है, अगर कहीं उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी पूरी पेंशन जो है वो मिलेगी। इतना बड़ा फैसला आदरणीय केंद्र के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। क्या कारण है सर 14 साल बाद इस निर्णय का फैसला? देखिए, ऐसा है, समय से पहले किसी भी बात का पूर्ण होना कभी शास्त्रों के अंदर भी नहीं लिखा गया है। राम भगवान जी जब वनवास में गए थे तब 14 साल के बाद राज में आए थे। जब सेवानिवृत्ति लोगों की होने लगी, जब रिटायरमेंट होने लगी, तब लोगों को इसकी स्कीम का समझ आया कि ये स्कीम क्या थी। वो स्कीम भी अच्छी थी, लेकिन कुछ राज्यों ने उसको मिलकर के थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। लेकिन आज जो ये परिस्थितियां बनी हैं, ये देश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए बहुत सुखद परिस्थिति है। सर, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी पेंशन लागू हुई है, उस संदर्भ में क्या करेंगे अभी आप? देखिए, हिमाचल सरकार ने आनन फानन में एक टूटी फूटी स्कीम को लागू कर दिया और आधी अधूरी लागू की है, आधी अधूरी। और ये जो यूपीएस लागू हुई है, इससे इसको प्रदेश के लोग भी अडॉप्ट करेंगे, सबको इसमें लाभ है। क्योंकि जब ये लागू कर दी प्रदेश की सरकार ने, तब लोगों ने बहुत जश्न मनाया। आप लोगों ने भी लिखा, सरकार का धन्यवाद किया। लेकिन जब लोग सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने जाकर के कहा कि हमारी पेंशन कहाँ है, तो उनको कहा गया कि जो आपको पैसा मिला है उसको जमा कराइए, पहले खाते में सरकार में जमा करवाओ, तब पेंशन मिलेगी। तब लोगों की आंखें खुली और आज तो आधे से ज़्यादा प्रदेश के लोग जो हैं उस स्कीम से वंचित जो सरकार ने शुरू की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।